आलिम भाई आदाब, इस मंच पर आपका स्वागत है। हम लोग चारों आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं। बताइए आपकी कहानी। मैं बहुत गरीब परिवार से, मेरे फादर जो थे कंडक्टर थे यूपीएसआरटीसी में। मैं उनका बेटा हूँ और मेरे 7-8 भाई बहन थे। तो उससे खर्चा वर्चा पूरा नहीं होता था हम लोगों का। तो फिर हम लोग न्यूज़पेपर, पापा मेरे हम लोगों को पढ़ा नहीं पाते थे, तो न्यूज़पेपर एक आता था इंग्लिश का, नेशनल हेराल्ड टाइप का, तो उसी को पढ़ा पढ़ा के सीखते थे। तो ऐसे ही उनके एक दोस्त आते थे, कहने लगे क्यों ना यार इन लोगों को प्रिंटिंग में डाल दो, क्योंकि इसलिए इसमें महल्ले में बहुत लोग, बेगारी बहुत है और अपने भाई बहनें भी हैं बहुत। तो फिर हम लोगों ने 87 में ये प्लान किया कि हम लोग पैसे जमा करेंगे। पापा मेरे यूपीएसआरटीसी में थे, 210 रुपये उनकी तनख्वाह थी महीने की। फिर उसके बाद हम लोग ने पैसे 3 साल जमा किए। फिर हम लोग ने एक लेटर प्रेस का टिडिल मशीन ख़रीदा, उससे छापना शुरू किया। फिर आगे बढ़े, गैस एजेंसी का कूपन छापा, दुकान का कैश मेमो छापा, खुद मटेरियल लाते थे, खुद ले जाते थे। पहले हम जुड़े, फिर हमने अपनी बहनों को भी, छोटी छोटी बहनें थी उनको भी जोड़ लिया अपने साथ के बाइंडिंग करो। तो पेपर लाए, मार्केट से पट्टी लेके आते थे, तो उसको दुकानों पे पैड बेचते थे। तो उसको परफरेट करने के लिए वो जो सिलाई मशीन होती है, उसे परफरेट करके स्टेपल करके और पैड बेचते थे वहाँ पर हम लोग जाकर। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए हम लोग, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग पे आ गए। फिर पैसे की ज़रूरत हुई तो फिर हम लोग क्या करते थे, बर्फ़ बेची हम लोगों ने कि शाम को पैसा मिल जाता था हम लोग को। तो सुबह बर्फ़ ले आते थे, उस पर बुरादे में लपेट के उसको जो है रखते थे, तो शाम को बर्फ़। अभी भी लोगों के पास पैसे मेरे बाकी हैं, किसी पर 10 पैसे बाकी हैं, किसी पर 10 पैसे। आलिम भाई, आज के तारीख में प्रिंटिंग प्रेस की भी टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, तो टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या सोचते हैं, आप जैसे लोग, और अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं ताकि जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है तो आप भी अपना बदल रहे हैं, इसके लिए आपकी सोच क्या होती है? सर, इसके लिए कि हम बिल्कुल अपडेट चल रहे हैं। मैंने अपने को अपडेट करता हुआ चला हूँ। मैं लेटर प्रेस से फिर ऑफसेट पे आया। ऑफसेट पर हमने इस टाइम 2 यूनिट लगा रखे हैं प्रिंटिंग के, और तीसरा मेरा प्लान में है। तो जब मैं काम कर रहा था तो मैं दो लोग कर रहे थे। इस टाइम जो है मेरे पास बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और मैंने बहुत से महल्ले की लोगों की बेगारी ख़त्म कर दी। अपनी बाइंडिंग में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है जो कुछ भी नहीं जानते। हमने बहुत लोगों को सिखाया है सर, बहुत लड़कियों को भी सिखाया है, और इसने मेरा जो ऑफिस है वो मेरी लड़कियाँ ही देखती हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। आप किस तरह की प्रिंटिंग करते थे? मतलब आपने प्रेस तो शुरू कर ली, लेकिन फिर आपको बिजनेस कहाँ से आता था? क्योंकि क्लाइंट्स बनाना मुश्किल रहता है, कई बहुत बार मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम कंपटीशन है। बहुत होता है, प्रेस तो बहुत सारी होती। तो किस तरह से आपने लोगों को आपके साथ जोड़ के रखा पहले था तो मैं गैस एजेंसी की, मैंने सोचा कि सारी गैस एजेंसी पे गया, साइकिल से, बड़ा सा कैरियर था उस पर रख के गैस एजेंसी गया। तो मैं रोज़ जाता था, बस एक कार्ड देता था। तो थक हार के मैंने सोचा एक ना एक दिन तो कोई काम दे ही देगा। फिर चौक गैस एजेंसी का काम शुरू हुआ मेरा। फिर एकदम से पेप्सी आया, पेप्सी को आया, तो उसमें जो है हम लोग घुसे। तो महीनों तो वहाँ मैं चक्कर लगाता रहा, साइकिल से जाता रहा, कार्ड देता रहा कार्ड। एक दिन वो वक्त आया कि पेप्सी ने हमको बहुत काम दिया, और सारे एसकेयू उनके जो थे ब्रांड वो हमने लॉन्च करवाए। 7 अप हो, मिरिंडा हो। बहुत बार जैसा कि बताया आपके, आप नेताओं का, जो पॉलिटिशियन का पोस्टर बैनर भी छापते हैं, इलेक्शन के समय धंधा तेज हो जाता है। क्या करते हैं जब कोई नेता आता है, लीडर आते हैं, लोग पार्टी वाले, और कहते हैं मेरा छाप दीजिए? क्या पहले पैसा एडवांस लेते हैं, या कई बार ना लेने के एडवांस चक्कर में पैसा वसूलना आपके लिए कठिन हो जाता है? तो आप कैसे वसूलते हैं लीडर से पैसा? सर, ये नेताओं से तो पैसे ले ही लेते हैं पहले। इलेक्शन जब मान लो परसों इलेक्शन आज छपवाना है, कल पोस्टर दे दे, तो पैसे देना पड़ेगा। आज की तारीख में आप कंपटीशन संभाल पा रहे हैं? इतने सालों से संभाल लिया आपने, आपकी काबिलियत है, लेकिन आज माहौल कैसा है और कैसे संभाल रहे हैं आप उसको? सर, ये कोविड के बाद बात करें तो थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। नहीं तो जो काम जिसका जिस तरीके का वैसे चला रहा है, कैसे जुड़ा हुआ आदमी है वो, कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रिटेल जैसे इस टाइम जो है मैं कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। मेरे पास क्लाइंटेज आईटीसी है, स्पेंसर है, और मेरे पास कोविड में जो बहुत प्रॉब्लम वाला था वो 102 108 एम्बुलेंस का काम है सर। तो उसमें सर बहुत
बहुत ही मतलब आपने अच्छा बिजनेस सेटअप किया है, दूसरों की भी आप मदद कर रहे हो, उन्हें भी आप रोज़गार दे रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और लोगों को साथ लेकर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने बहुत के बहुत लिए। शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रिंटिंग प्रेस उद्योग 22,500 करोड़ रुपए से ज्यादा। इस कारोबार में औसतन 30 से 50% का मुनाफा। एमएसएमई लोन, कारोबार लोन लेकर प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार शुरू कर सकते हैं।